सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। बेसिकली ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो देखते हैं। सो बेसिकली गाइस, इनकैप्सुलेशन ये होता है ना, जैसे हमारी क्लास है एंड हम क्लास में अपने वेरिएबल्स लिखते हैं एंड मेथड्स लिखते हैं। तो फिर जो जो प्रोसेस होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर वेरिएबल्स मीन्स दिस वेरिएबल्स जो हो गए अपने, एंड देन जो अपने मेथड्स हो गए, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आप देखोगे द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज़ नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। सो बेसिकली हमारी क्लास है, अब ये हमारी क्लास है स्टूडेंट, और यहाँ पे डेटा मेंबर्स जो वेरिएबल्स हो गए एंड मेथड्स हो गए, ये एक ही क्लास में है, तो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इफ़ एनी कंपोनेंट्स, कोई भी एक कंपोनेंट्स यहाँ पे सपोज क्लास है, तो वो जो डेटा हेडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था डेटा हेडिंग क्या होता है पिछले वीडियोस में, कि अगर वेरिएबल्स प्राइवेट हो तो वो डेटा हेडिंग है, एंड एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग द बेसिक सर्विसेज। सो वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। सो अगर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी क्लास अगर डेटा हेडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो कर रही है, कोई सा भी कंपोनेंट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट है। सो इनकैप्सुलेशन इक्वल टू डेटा हेडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। सो गाइज, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये है क्लास अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बोला कि डेटा हेडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन है, तो वो इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट है। तो ये क्लास अकाउंट है, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइवेट डबल बैलेंस है एक वेरिएबल, एंड प्राइवेट है, इट मीन्स डेटा हेडिंग है। एंड देन वैलिडेशन लगा हुआ है यहाँ पे, एक गेट बैलेंस मेथड है। वैलिडेशन प्रॉपर ऑथराइजेशन या फिर ऑथेंटिकेशन के बाद ही ये जो है बैलेंस यूज़र जो है वो देख सकता है। एंड देन यहाँ पे सेट बैलेंस है। सेट बैलेंस क्या करता है, वैलिडेशन है, एंड देन फिर ये अपडेट करता है बैलेंस को, एंड देन ओके, ये बैलेंस को अपडेट करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, वाइड है। ओके, तो ये एक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो डेटा हेडिंग तो है, बट आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे है बेसिकली, बिकॉज मैंने बोला था कि अगर इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली एब्स्ट्रैक्टेड बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक GUI स्क्रीन दिया है एंड यूज़र्स को, जो भी अपने कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनके पास ये GUI स्क्रीन है, जैसे ATM की मैंने बोला था। एंड ये जो कोड है वो अपना इन यूज़र्स को नहीं पता ये कोड जावा में है या फिर पाइथन में है या फिर स्काला में है, उनको कुछ आइडिया नहीं है ये कोड कैसा है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये बैकग्राउंड कोड है। तो यूज़र को हमने एक ये GUI स्क्रीन दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली अब वो बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेगा इस GUI स्क्रीन पे। ये एक ATM का सपोज कर लो, ये गंदा सा है बट हाँ ये नॉर्मल ऐसा इमेजिन कर लो, ये GUI स्क्रीन है ATM की। तो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी किया तो पब्लिक डबल गेट बैलेंस, तो यहाँ पे उसको बैलेंस दिखेगा आफ्टर वैलिडेशन, तो उसको बैलेंस फैच होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये यूज़र है वो ये सब तो देख नहीं पा रहा, ये बस GUI स्क्रीन के थ्रू बस ये बैलेंस इंक्वायरी ये देख पा रहा है एंड इंटरनली इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम कह सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्टेड है, मतलब एब्स्ट्रैक्टेड कंपोनेंट है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट लाइक इनकैप्सुलेशन इक्वल टू डेटा हेडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे। तो ये गाइस हो गया। एंड देन फिर हम एक बहुत ही ज़्यादा मेन एडवांटेज देखते हैं इनकैप्सुलेशन का क्या है। तो मेन एडवांटेज है वी कैन अचीव सिक्योरिटी डेफिनेटली, मतलब जो ये इंक्वायरी है ये वैलिडेशन के थ्रू ही हो रहा है, तो प्राइवेट है। अदर आउटसाइड पर्सन, डेटा हाइडिंग क्या होता है, जैसे आउटसाइड पर्सन कांट एक्सेस आवर इंटरनल डेटा एंड आफ्टर प्रॉपर वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ओनली दे कैन एक्सेस दिस बैलेंस इंक्वायरी। तो ये वो हो गया, आई मीन बैलेंस डेटा, जो भी है डेटा है इंटरनल डेटा, वो प्रॉपर वैलिडेशन के बाद ही देख सकते हैं, तो वो डेटा हेडिंग हो गया। तो डेफिनेटली इनकैप्सुलेशन इक्वल टू डेटा हेडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन, तो वी कैन अचीव सिक्योरिटी, इन्हांसमेंट विल बिकम ईजी। डेफिनेटली जो मैंने एब्स्ट्रैक्शन में बताया था कि इन्हांसमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बिकॉज अगर सपोज इन फ्यूचर कुछ चेंजेस करने हैं तो इस GUI स्क्रीन में यूज़र को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इंटरनली हम यहाँ पे कोड में चेंजेस करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन्हांसमेंट विल बी ईजी एंड इट इम्प्रूव्स मेंटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, ये मेंटेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है एप्लीकेशन की। तो अब एक मेन एडवांटेज देखते हैं इनकैप्सुलेशन का। जो मेन एडवांटेज है वो इनकैप्सुलेशन का है, वो है सिक्योरिटी। बट यहाँ पे गाइस एक मेन डिसएडवांटेज भी है इनकैप्सुलेशन का। मेन डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा ना ये कोड लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीज़ हो रहा है एंड एग्जीक्यूशन बेसिकली स्लो हो रहा है। एक रियल टाइम एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे जहाँ भी सिक्योरिटी ज़्यादा हाई है,
तो डेफिनेटली ये जो है ये स्लोनेस थोड़ा आएगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक देखते हैं कि सपोज़ करो आप एक मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट से किसी और के, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे वहाँ पे यूज़र नेम, सपोज़ नेट बैंकिंग है तो यूज़र नेम डालते हो या फिर सपोज़ कोई मोबाइल ऐप भी है तो वहाँ पे आप जाओगे, पहले तो उसका पेई ऐड करोगे एंड देन पेई ऐड करने के बाद आप पे कुछ OTP वगैरह आता है एंड देन वो फिर आप कंफर्म करते हो तो फिर पेई ऐड होता है एंड आफ्टर डैट आप मनी जो है वो एंटर करते हो। तो ये सेकंड प्रोसेस होगा। मनी एंटर करने के बाद सपोज़ 10,000 आपको ट्रांसफ़र करना है या 20,000 जो भी है, तो आप वो अमाउंट एंटर करते हो एंड देन उसको फिर जो है अगेन उसके लिए एक न्यू OTP जनरेट होता है एंड कभी कभार ये जो अपना ATM का ग्रिड नंबर है ATM के बैक में वो वाला डेटा मांगने लग जाता है, तो वो एंटर करो, तो वो भी प्रोसेस होता है कहीं कहीं पे एंड देन फिर अगेन OTP आता है एंड देन उसके बाद जो है लिखा आता है कि या द मनी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुल हो जाता है। तो बट यहाँ पे देखो कितने प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे हम सिक्योरिटी से तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी बढ़ने के साथ साथ स्लोनेस बढ़ जाती है। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप देखते होगे बहुत सिक्योरिटी चेक इन, वहाँ पे बेल्ट वगैरह सब कुछ निकलवाते वगैरह हैं एंड देन फिर वो उस पर लेदर शूज़ एंड देन इलेक्ट्रॉनिक सामान निकलवाते हैं। तो सपोज़ करो 500% जा रहे हैं, 1000% जा रहे हैं, 1000% जा रहे हैं एंड वहाँ पे हाफ एन आवर लगता है ये एक पर्सन का, बट यहाँ पे हम सपोज़ करो 1 मिनट भी लेके चलते हैं एंड दिन में जाते हैं 1 लाख अराउंड यूज़र्स जाते हैं, 1 लाख लोग जाते हैं वहाँ पे एक दिन में। सपोज़ करो 1 लाख नहीं तो 10,000 मान लो, तो 1 मिनट के हिसाब से एक मिनट सबका लगे तो 10,000 हो गया एंड इवन ये हाफ एन आवर से 1 आवर लग जाता, तो अगर 1 आवर लेते हैं तो 10,000 आवर लग गया। ओके, तो ये थोड़ा स्लोनेस है सिक्योरिटी के साथ साथ, बट हाँ वहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर होता है, वो चेकिंग होती है, कोई बंदा बम तो लेके नहीं जा रहा है एयरपोर्ट में एंड ऑल। तो गैस यही है मेन एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ सिक्योरिटी, एंड जो डिसएडवांटेज है वो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कोड एंड स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन, बिकॉज वैलिडेशन ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, तो डेफिनेटली एंड एक्स्ट्रा कोड भी लिखा जाता है वैलिडेशन एंड ऑल के लिए, तो स्लोनेस तो डेफिनेटली हो जाएगी सिस्टम में। तो ये अपना एक इनकैप्सुलेशन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लासेस क्या होती हैं।